सभी को मेरा नमस्कार। मैं BKS मैम आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ शिव सरोज साहित्य के इस नई वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं क्रिया पर। पिछले वीडियो में हमने क्रिया के कर्म के आधार पर भेद पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। क्रिया संरचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, तत्कालिक क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया। हम देखते हैं सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया जब वाक्य में किसी एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाए। दूसरे शब्दों में हम कहें तो जो क्रिया कार्य के करने या होने का बोध एक शब्द या एक पद में कराती है, उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। उदाहरण में जैसे मैंने लिखा इसमें एक शब्द एक पद ही है, उसी में हमारी क्रिया आ रही है। दूसरा उदाहरण हम देखें, स्वाति ने पत्र पढ़ा, इसमें पढ़ा एक शब्द और एक पद ही है। आदित्य हंसा, इसमें भी हंसा एक पद है। इसलिए जिस क्रिया में एक शब्द एक पद में ही कार्य का होने या करने का बोध होता है, वह हमारी सामान्य क्रिया कहलाती है। अब हम देखते हैं दूसरी क्रिया, जिसे हम कहते हैं नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया हमने पढ़ा था जब संज्ञा पढ़ी थी तब, कि नाम किसको कहते हैं। नाम कहते हैं संज्ञा को। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। अतः नाम जो हमें नाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो क्रियाएं बनती हैं, उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। फिर से हम देखें, इसमें मूल धातु का प्रयोग नहीं किया जाता है। मूल धातु को छोड़कर नाम अर्थात संज्ञा। अब संज्ञा के साथ क्या आता है? संज्ञा के साथ आता है सर्वनाम, उसके साथ आता है विशेषण। तो इन तीनों में प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनाई जाती है, उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। उदाहरण में हम देखें तो शर्म, झूठ, लालच, ये तीनों संज्ञा शब्द हैं और इन तीनों में ही हमने ना प्रत्यय लगाकर शर्माना, झुटलाना, ललचाना, ये प्रत्यय लगाकर ये नाम धातु क्रिया बनाई है। तो ये तीनों हमारी अब नाम धातु क्रिया है। ऐसे विशेषण शब्द हम देखें तो गरम और लंगड़ा, ये दोनों हमारे विशेषण हैं। इन्हीं से हमने बनाया है गरमाना और लंगड़ाना। गरम हमने देखा कि ये किसी अवस्था है। विशेषण में जब हम गुणवाचक विशेषण पढ़ रहे थे तब हमने अवस्था की बात करी थी कि गरम उसकी अवस्था है। लंगड़ा क्या है? लंगड़ा उसका एक गुण है। तो इसमें हम इस दोनों से हमने गरमाना लंगड़ाना बनाया, तो ये भी हमारी नाम धातु क्रिया में आएगी। ऐसे सर्वनाम है अपना, अपना और दोहरा, इनसे हमने बनाया है अपनापन और दोहराना, तो ये दोनों भी हमारे नाम धातु क्रिया में ही आते हैं। तीसरा जो है वो है हमारा संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया को पढ़ने से पहले हम संयुक्त शब्द का अर्थ देखें। संयुक्त शब्द का अर्थ है दो या दो से अधिक को मिलाना या जोड़ना। तो हम क्रिया में भी ये पढ़ेंगे कि दो या दो से अधिक अलग अलग अर्थ देने वाली अर्थात भिन्न अर्थ देने वाली क्रियाओं को मिलाकर जब हम एक क्रिया बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। उदाहरण हम देखें, प्रदीप सुबह आ जाना, तो आना और जाना ये दो अलग अलग अर्थ वाली क्रिया हैं, लेकिन इन दोनों को मिलाकर हमने एक ही वाक्य में प्रयुक्त किया और एक ही क्रिया बन रही है जो आने का भाव दे रही है। लता 2 घंटे तक तैरती रही, इसमें तैरना और रहना दो अलग अलग क्रिया हैं, लेकिन दोनों को मिलाकर हमने एक वाक्य में एक क्रिया का ही प्रयोग करा है, इसलिए इसे हम कहेंगे संयुक्त क्रिया। विशेष रूप से जो बात इसमें पूछी जाती है वो ये है कि संयुक्त क्रिया जब आती है, आ जाना, तैरती रही, कर लेना, इसमें जो पहली क्रिया है वो हमारा मुख्य अर्थ देगी और दूसरी क्रिया जो हमारी है जाना, रही और लेना, जो गहरे अक्षरों में है, वो हमारी आना, तैरना और करना को एक नवीन विशेष अर्थ प्रदान करी, इसलिए इसे हम रंजक क्रिया भी कह सकते हैं। इसका विशेष ध्यान रखेंगे कि संयुक्त क्रिया में ही रंजक क्रिया का प्रयोग होता है। चौथा भेद है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में नाम से हम देखें तो
पूर्व का अर्थ होता है पहले और काल का अर्थ होता है समय। तो पहले के समय में जो क्रिया होगी वो हमारी पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। परिभाषा में हम देखें तो जिस वाक्य में कर्ता किसी एक क्रिया को पहले करके उसके बाद दूसरी क्रिया करता है तो ऐसी स्थिति में पहली वाली क्रिया जो है वो हमारी पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। पूर्व का मतलब पहले, कालिक वाले समय। पहले वाले समय की क्रिया हमारी पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। उदाहरण में मैं घर जाकर खाना खाऊंगा, तो जाकर पहले काम होगा, खाना खाने का काम बाद में होगा। तो हमारे यहाँ जाकर पूर्वकालिक क्रिया है। दूसरे उदाहरण में हम देखें तो सागर पढ़कर सोएगा, सागर पढ़कर सोएगा, इसमें सोने से पहले पढ़ने का काम होगा, तो पढ़कर हमारी पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया के लिए जो पहचानने का तरीका है वह धातु में कर या कर के प्रत्यय लगाकर इस क्रिया को बनाया जाता है। तो जो भी धातु है, ये हमारे पढ़, सो और दौड़ धातु है और उसमें कर प्रत्यय लगाया गया है, तो कर प्रत्यय से हम इस क्रिया को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट हमारी क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया को याद करने का तरीका है कि हम एक बात देखते हैं कि ज्ञान हमेशा दूसरों को दिया जाता है, तो प्रेरणा हमेशा दूसरों को दी जाती है। तो प्रेरणार्थक क्रिया में प्रेरणा भी दूसरों को दी जाएगी, अर्थात जिस क्रिया में कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। फिर से याद रखेंगे, कर्ता खुद काम नहीं करेगा बल्कि किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। उदाहरण में रमेश ने मोहन से पत्र लिखवाया। यहाँ हमारा कर्ता है रमेश। रमेश ने खुद काम नहीं किया है बल्कि पत्र लिखवाने का काम किससे करवाया? मोहन से। तो मोहन को उसने प्रेरणा दी है। दूसरे उदाहरण में हम देखें, माँ ने नौकर से कपड़े धुलवाए, तो यहाँ कर्ता माँ है। यहाँ माँ ने कपड़े न धोकर नौकर से धुलवाए हैं, इसलिए नौकर को प्रेरित किया है। तो जब भी क्रिया का ये रूप आए कि लिखवाया, धुलवाया, खिलवाया, बुलवाया, खरीदवाया, वाया वाया जहाँ है वहाँ हम प्रेरणार्थक क्रिया देखेंगे। नेक्स्ट हमारी क्रिया है तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया में यदि हम इसके शब्द के अर्थ को देखें तो तत्काल, तत्काल का ही दूसरा नाम है तुरंत। तत्काल या तुरंत जो क्रिया होगी वो हमारी तात्कालिक क्रिया में होगी। एक ही वाक्य में जब दो क्रियाएं आए और एक क्रिया की समाप्ति के तुरंत बाद, हम देखेंगे एक क्रिया समाप्त हो गई, उसके तुरंत बाद दूसरी क्रिया आएगी तो वो उसे हम तात्कालिक क्रिया कहेंगे। उदाहरण में देखें, राहुल इंजेक्शन लगाते ही बेहोश हो गया। तो इंजेक्शन जैसे लगा, एक क्रिया समाप्त हुई तो दूसरी क्रिया उसके बाद क्या होगी? वो बेहोश हो गया। तो ये हमारे यहाँ बेहोश हो गया क्या है? तात्कालिक क्रिया है। दूसरा उदाहरण हम देखें तो उसमें है अध्यापिका कक्षा में आते ही पढ़ाने लगी। पहले काम क्या हुआ? कक्षा में आना, आने के ते ही क्या हुआ? दूसरा काम चालू हो गया, पढ़ाना। तो यहाँ हमारा तत्काल जो काम होने लग जाता है, तुरंत जो बाद में काम होता है वही हमारी तात्कालिक क्रिया होती है। आगे हम देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया में और तात्कालिक में अंतर। पूर्वकालिक क्रिया में एक क्रिया जब हो जाएगी तो उसके कुछ समय बाद भी वो दूसरी क्रिया हो सकती है। इसमें पहचानने वाला शब्द क्या होगा? कर या कर के प्रत्यय लगा हुआ होगा। जबकि तत्काल में क्या होगा? तात्कालिक क्रिया में क्रिया तुरंत समाप्त हो जाएगी, उसके बाद ही तुरंत दूसरी क्रिया होगी। तत्काल में ही का प्रयोग किया जाएगा। आप इन दोनों अंतरों को ध्यान रखेंगे। आगे हमारी क्रिया है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में
मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए जो क्रियाएं आती हैं उन्हें हम सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक का मतलब सहायता ही होता है, सहायता करने के लिए जो क्रिया आएंगी। अब इसको पहचानने का एक तरीका यह है कि ये क्रियाएं काल का ज्ञान करवाती हैं। काल अर्थात समय का। जैसे हम उदाहरण देखते हैं समय के आधार पर। काल का ज्ञान कराने के लिए भूतकाल का ज्ञान कराते थाते थी, भविष्य काल का ज्ञान कराते गागेगी और वर्तमान का ता है ती है ते है। तो यहाँ जब हम इस उदाहरण में पिंकी ने चित्र बनाया था, तो यहाँ था जो है वो हमारी सहायक क्रिया है, क्योंकि ये भूतकाल का ज्ञान करवा रही है। इसी तरह से अजय भोजन करता है, इसमें भी करने के बाद है वो वर्तमान काल का ज्ञान करवा रही है। तो हमारी ये था और है, ये दोनों ही हमारे सहायक क्रिया है। इसके बाद हम देखते हैं सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया में नाम से ही हम देखें तो जो क्रियाएं एक जाति की हो अर्थात समान हो, जब वाक्य में प्रयुक्त कर्म और क्रियापद, कर्म भी और क्रिया भी दोनों एक ही धातु से बनकर एक साथ प्रयुक्त होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में हम देखें तो रूस ने लड़ाई लड़ी, स्वाति ने 100 मीटर दौड़ दौड़ी। इन दोनों में ही लड़ाई और लड़ी ये दोनों लड़ धातु से बनी है, और दौड़ दौड़ी ये दोनों दौड़ धातु से बनी है। तो दोनों एक ही धातु से बनी होने के कारण ये सजातीय क्रिया में आएंगी। आगे है हमारा अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरण करना। अनुकरण का अर्थ होता है किसी ध्वनि को, जो जैसी ध्वनि है उसी के अनुसार बना देना। जब कुछ क्रिया रूप ऐसी धातुओं से भी बनते हैं जो ध्वनियों के अनुसार ही बनती हैं। जैसे हिन हिन घोड़े की बोलने की ध्वनि है, खटखट जब कोई दरवाजा खटखटाता है तो उसकी ध्वनि है। तो इसी के आधार पे हम लोगों ने हिन हिनाना और खटखटाना दोनों क्रिया धातु बना ली। तो इसे हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे अनुकरणात्मक क्रिया। इसी के साथ हमारी संरचना के आधार पर क्रिया पूरी हुई। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।